हेलो बच्चों, लेट्स रीड द गिवन क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग। सो हमें फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है, डायमेंशंस गिवन है एंड यूनिट गिवन है। द फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज स्टीफेंस कांस्टेंट सिग्मा। उसका डायमेंशन करस्पॉन्डिंगली वी हैव टू मैच द डायमेंशन और यूनिट। सेकंड हमें गिवन है वेन्स कांस्टेंट बी। थर्ड हमें गिवन है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। फोर्थ हमें गिवन है एमिसिव पावर ऑफ रेडिएशन, और से हम इंटेंसिटी एमिटेड भी कहते हैं। फिफ्थ हमें गिवन है म्यूचुअल इंडक्टेंस एम। सिक्स हमें गिवन है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू नॉट। सो सबके we will try to calculate the dimension in units. So for that, as a key concept we must remember के सब चीज़ें जो यहाँ पे mentioned है as a physical quantity उनके formulas क्या है। alright, so for that स्टीफन कांस्टेंट की अगर हम बात करें, so स्टीफन कांस्टेंट क्या होता है? It is energy radiated by black body per unit area which is proportional to the fourth power of temperature. So हम अगर इसे लिखना चाहें so we can say E is proportional to sigma AT t raised to 4. All right. So यहाँ से we can calculate the value of sigma. So this will be the first case. और वेन्स डिस्प्लेसमेंट, वेन्स कांस्टेंट की अगर हम बात करें, so ये बेसिकली होता है, इट इज़ अ स्पेक्ट्रल रेडिएशन ऑफ ब्लैक बॉडी। और यहाँ पे वी कैन राइट द फॉर्मूला एज जो टेम्परेचर दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर और जो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है इट इज़ अ कांस्टेंट। ऑलराइट, और हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम वेवलेंथ है और जब वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल रेडिएशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर को। सो यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो है हमारा बी, दैट इज वेन्स कांस्टेंट। ऑलराइट, दिस इज द सेकंड पार्ट। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम अगर देखें, सो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज नथिंग बट ये एक रेजिस्टेंस है जो ऑफर किया जाता है लिक्विड के लिक्विड से। ऑलराइट, सो इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, force per unit area, unit velocity gradient. Velocity gradient is basically velocity per unit length, or velocity per unit length we can write it as to be v by x लिख सकते हैं हम इसे। so ये हो जाएगा, this will be the coefficient of viscosity। so यहाँ पे हम लिख सकते हैं fx upon av। ऑलराइट, नाउ उसकी अब बात करते हैं एमिसिव पावर ऑफ रेडिएशन। एमिसिव पावर ऑफ रेडिएशन बेसिकली अमाउंट ऑफ रेडिएशन है ये पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम। सो यहाँ पे ही हम मेंशन कर देते हैं इसे एमिसिव पावर, दैट इज इसे हम डिनोट कर लेते हैं ई से। इट इज इक्वल्स टू एमिसिव पावर एंड इट इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड, अमाउंट ऑफ रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सो दिस विल बी द एमिसिव पावर। म्यूचुअल इंडक्टेंस की अगर हम बात करें, सो अगर फ्लक्स एक कॉइल में चेंज, करंट एक कॉइल में चेंज हो रहा है, सो फ्लक्स उसके एडजेसेंट कॉइल में कितना चेंज होगा। सो वी कैन से फ्लक्स इन कॉइल 2 इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन कॉइल 1। ऑलराइट, सो यहाँ से वी कैन राइट कि जो फ्लक्स की वैल्यू होगी विल बी इक्वल्स टू एम इन टू आई। यहाँ पे एम जो है वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो फ्लक्स है फाई। और फाइनली वी हैव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, और यहाँ पे जो फाई है वी नीड टू बी केयरफुल, ये फाई जो है मैग्नेटिक फ्लक्स है। ऑलराइट, finally we have magnetic permeability, so we can write for magnetic permeability we can say Biot-Savart law को हम recall कर सकते हैं। so B is equals to mu naught ideal sin theta upon 4 pi r square। so यहाँ से we can calculate the value of this mu naught, that is the magnetic permeability of free space we can say यहाँ पे। so ये सारे formulas की use करते हुए we will try to आंसर द क्वेश्चन। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट के लिए हमने क्या देखा? हमने देखा कि स्टीफेंस कांस्टेंट की बात हो रही है। सो स्टीफेन कांस्टेंट में ये जो है इट इज एनर्जी रेडिएटेड। तो इसका जो फॉर्मूला है हम वो लिख लेते हैं, ई इक्वल्स टू सिग्मा सिग्मा ए टी टी रेस टू 4। सो सिग्मा की अगर हम बात करें तो सिग्मा कैन बी रिटन एज ई अपॉन ए टी टी रेस टू 4। सो यहाँ पे ई बाय टी जो है वो तो पावर हो जाएगा, पावर का यूनिट होता है वॉट पर एरिया जो हो जाएगा मीटर स्क्वायर और केल्विन रेस टू 4। सो दिस इज द यूनिट। और अगर हम बात करें सो इट इज मैचिंग विथ
डी, सो यूनिट में डी से मैच कर रहा है, सो वी कैन से फर्स्ट जो है इट इज मैचिंग विथ डी। और अब हम इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। सो डायमेंशन निकालने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज वॉट, दैट इज पावर। सो पावर का जो डायमेंशन होगा दैट कैन बी रिटन एज, लेट्स राइट इट ऑन दिस साइड ओनली। सो पावर का जो डायमेंशन वी कैन से इट विल बी, सो बेटर हम एनर्जी का पहले लिख लेते हैं। सो एनर्जी इज m1 L2 T-2 डिवाइडेड बाय, एरिया को हम लिखेंगे L2, टाइम को हम लिखेंगे T, और टेम्परेचर को हम लिखेंगे K रेज टू 4। सो फाइनली जो डायमेंशन मिलेगा हमें वो मिलेगा m1, L विल बी 0, T विल बी -3, और K जो होगा वो होगा -4। सो दिस विल द डायमेंशन हमें मिल रहा है। सो अगर हम इसे देखें ध्यान से, सो इट इज मैचिंग विथ ऑप्शन Q। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इट इज मैचिंग विथ Q। सो ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब हम ले लेते हैं सेकेंड पार्ट। सो फॉर सेकेंड पार्ट वी कैन राइट, हमारे पास है वेन कांस्टेंट की बात हो रही है। सो वेन कांस्टेंट हमने अभी देखा लैम्डा इनटू टी इज व्हाट, इट इज बी। अब लैम्डा जो है वो है वेवलेंथ, सो इट इज बीन मेजर्ड इन मीटर, और टेम्परेचर जो है केल्विन में मेजर होगा। सो इसका जो यूनिट आएगा हमारे पास यूनिट होगा केल्विन मीटर। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं डायमेंशंस की। सो डायमेंशन तो इसके काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल सकते हैं। सो डायमेंशन के लिए अगर हम लिखें, सो मीटर के लिए m0 L1, और ये फाइनली आ जाएगा K/K1। ऑलराइट, सो दिस इज द डायमेंशन m0 L1, T भी 0 ही होगा यहाँ पे। ऑलराइट, और K1 है। सो वी कैन राइट, अगर हम इसका ऑप्शंस देखें, सो वी कैन से ऑप्शन विल बी m0 L1 T0 K1। सो S से मैच हो रहा है ये। सो S सेकेंड इज मैचिंग विथ S, और इसका जो यूनिट है केल्विन मीटर। सो ये जो मैच होगा हमसे ये होगा B से। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब थर्ड पार्ट के लिए चलते हैं। सो थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है अबाउट, थर्ड पार्ट में दे आर आस्किंग अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दैट इज ईटा। सो ईटा को अभी हमने डिफाइन किया फोर्स अपॉन एरिया, और यहाँ पे हमने लिखा था वेलोसिटी ग्रेडियंट, दैट इज v/x। सो यहाँ पे v/x, x न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन से, अगर इसके डायमेंशन की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट्स की बात करें, सो न्यूटन, और यहाँ पे सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, और इसको हम पॉइस भी कहते हैं। ऑलराइट, सो पॉइस इज द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और दोनों में हमें कन्वर्जन याद होने चाहिए। सो 1 पॉइस इज इक्वल्स टू 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। सो ये रिलेशन हमें याद रखना होगा। सो पॉइस से हमें ये तो मिल चुका। अब इसके बाद डायमेंशंस की बात करें, सो न्यूटन इज द डायमेंशन, और इसका डायमेंशन फोर्स का आएगा m1 L1 T-2, और सेकेंड के लिए इट विल बी T डिवाइड बाय L2। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सो इट विल बिकम m1 L-1 T-1। ऑलराइट, सो अगर हम इसका ऑप्शंस देखें अब, सो इट विल बी इक्वल्स टू, ये जो थर्ड वाला है इट इज मैचिंग विथ, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइस कहाँ है हमारा, पॉइस है ई पे, ई पे है, और डायमेंशन तो उसका यू है। ऑलराइट, सो ई और डायमेंशन है यू। सो फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे हम चलते हैं अब। टू बिगिन विद द फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में हमारे पास है एमिसिव पावर। सो एमिसिव पावर it is defined as amount of radiation per unit surface area per unit time। so हम इसे लिखेंगे एमिसिव पावर को, लेट्स से, so it will be energy radiated per unit area per unit time। so यहाँ से we can write E जो है एनर्जी है, सो इसका डायमेंशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट्स की बात कर लेते हैं। सो यूनिट विल बी इक्वल्स टू E/T, तो जूल दैट इज वॉट पर मीटर स्क्वायर। ऑलराइट, वॉट पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो गया। अब डायमेंशन की बात कर रहे हैं, सो एनर्जी का जो यूनिट डायमेंशन होता है वो होता है m1 L2 T-2।
द होल डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया का जो है वो है L2, टाइम के लिए T। सो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास M1 LL विल गेट कैंसल और ये हो जाएगा L0 T माइनस ऑफ 3। ऑलराइट, सो ये यूनिट आ रहा है हमारे पास। अगर हम इसे मैप करते हैं अब, तो फोर्थ का हो जाएगा हमारे पास वॉट पर मीटर स्क्वायर। वॉट पर मीटर स्क्वायर ए है, और यूनिट की अगर डायमेंशंस की अगर बात करें, सो इट विल बी आर, ए और आर। सो ए और आर। अब ये फोर्थ हो गया। अब फिफ्थ की चलते हैं, फिफ्थ चेक करते हैं। फिफ्थ क्या है हमारा? फिफ्थ इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो यहाँ पे अब हम बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की। सो फिफ्थ में हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस है, दैट इज एम। और एम क्या था? फाई बाय आई। ऑलराइट, सो फाई इज द फ्लक्स। फ्लक्स इज नथिंग बट इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एरिया इनटू एरिया अपॉन दिस करंट। ऑलराइट, अब अगर हम यहाँ पे यूनिट्स की बात कर लें पहले। सो यूनिट होएगा हमारा इसका इसका यूनिट वी कैन राइट इज एज टू बी का होता है टेस्ला, एरिया है तो मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर। ऑलराइट, सो यहाँ पे अगर हम ये तो हो गया हमारा यूनिट्स। अब हम इसका डायमेंशंस निकाल लेते हैं। तो फॉर कैलकुलेटिंग डायमेंशन बी, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड का पहले अलग से निकालते हैं। वी नो के जो फोर्स होता है करंट कैरिंग कंडक्टर पे, वो होता है आई एल बी। सो यहाँ से वी कैन से बी का डायमेंशन जो होगा वो होगा एफ अपॉन आई एल। एफ का डायमेंशन है M1 L1 T-2 डिवाइडेड बाय आई जो है उसका डायमेंशन हम ए से ले रहे हैं, और एल इज अगेन एल। लेंथ है ये, तो लेंथ का एल से रिप्रेजेंट होगा। सो इट विल बिकम M1 L0 T-2 A माइनस ऑफ 1। ऑलराइट, सो ये हमें बी का डायमेंशन मिल चुका है। सो देयरफॉर वी कैन से एम जो होगा इसका डायमेंशन हम निकालने जा रहे हैं। M1 यहाँ पे T-2 A-1, एरिया के लिए L2 द होल डिवाइडेड बाय आई के लिए हम लिखेंगे ए। सो फाइनली जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो होगा M1 L2 T-2 A-2। ऑलराइट, सो दिस विल बी द डायमेंशन। यहाँ पे ये डायमेंशन मिल रहा है और यूनिट भी हमें मिल चुका है। सो लेट्स चेक के ऑप्शंस क्या होंगे फिफ्थ के। फिफ्थ का अगर हम मैप करें तो इट विल बी मैपिंग विथ सबसे पहले तो इसका यूनिट हमें मिल रहा था टेस्ला। एक चीज़ और हमें यहाँ पे समझनी होगी कि वो जो यूनिट्स हमने निकाले हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के, इट इज़ ऑल्सो नोन एज हेनरी। सो हम वहाँ पे हेनरी ले लेंगे, और जो यूनिट हमारे मैच हो रहा है, डायमेंशन जो मैच हो रहा है, इट इज़ मैचिंग विथ ऑप्शन टी। तो ये एक तो टी से मैच हो रहा है, और इसी को हम दैट इज टेस्ला मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर, इसी को हम क्या कहते हैं? वेबर, सॉरी हेनरी भी कहते हैं इसे हम। ऑलराइट, सो हेनरी जो था ऑप्शन में कहाँ था वो? हेनरी इज एफ। तो हेनरी जो होगा वो होगा एफ पार्ट पे। ये हो गया हमारा फिफ्थ पार्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल पार्ट, दैट इज सिक्स्थ। सिक्स्थ को हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखें। तो यहाँ पे हमें निकालना था मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। सबसे पहले हम बायोट सावर्ट लॉ का फॉर्मूला लिखें, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाय 4 पाई r स्क्वायर। सो यहाँ से अगर हम यूनिट्स की बात करें, सो वी कैन राइट म्यू नॉट जो कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, उसका जो डायमेंशन होगा वो होगा टेस्ला, और यहाँ से डीएल का भी डायमेंशन मीटर में होगा, आर भी मीटर स्क्वायर है, सो इट विल बिकम टेस्ला मीटर अपॉन आई, दैट इज एम्पियर। सो दिस इज द यूनिट। अब इसकी डायमेंशन की बात करें हम, सो डायमेंशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा, टेस्ला का भी डायमेंशन हमने निकाला, दैट इज M1 A-1 T-2, और मीटर का जो होगा वो होगा L, और फाइनली डिवाइडिंग इट विथ A। सो जो डायमेंशन फाइनल मिलेगा वो मिलेगा M1 L1 T-2 A-2। ऑलराइट, सो 1 1 -2 -2। सो अगर हम देखें सिक्स वाले का, सो इट विल बी मैचिंग विथ यूनिट तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और 1 1 -2 -2। सो C एंड P।
C and P. So this is the answer to the given question. I hope you understood the solution. All the best.